Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss your second part of chapter 7. बच्चों आज हम आपका चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो जैसी ओवंस है वो लुज लोंग से मिलता है। मीन्स इस चैप्टर का नाम आपको पता ही है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक गेम, यानी मेरा महानतम ओलंपिक का पुरस्कार। तो जब इसमें लुज लोंग आप जानते हैं जर्मनी का एक जो खिलाड़ी था वो जैसी ओवंस से मिलता है। जैसी ओवंस जो भारत का खिलाड़ी था वो आपस में मिलते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो आगे क्या होता है, लेट्स सी द चैप्टर। आई एम फाइन, द क्वेश्चंस इज हाउ आर यू, यानी जो लुज लोंग है वो कहता है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यानी वो उससे पूछता हाउ आर यू, व्हाट डू यू मीन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आपका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, ही सेड, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आईज शट। यानी लुज लोंग कहता है समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, यानी आपके साथ कुछ ट्रबल माने समस्या, कुछ परेशानी है। यू, ही सेड माने उसने कहा, ही यहां पर आया है लुज लोंग के लिए। ही सेड यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई, क्वालिफाई माने पास करना, विद योर आईज शट, यानी तुम इतने योग्य हो कि तुम आंख बंद कर भी अपने गेम को क्वालिफाई कर सकते हो, अपने गेम को जीत सकते हो। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई नो इट, मैं ये जानता हूं। I told him, मैंने उसे बताया, and it felt good to say that to someone, यानी मैंने उसे इस बारे में बताया और मुझे अच्छा लगा कि किसी ने मुझे ऐसा कहा, यानी मेरी हिम्मत बंधाई। Let's see the next paragraph. For the next few minutes we talked together. I didn't, इसे did not पढ़ेंगे या didn't पढ़ेंगे क्योंकि इसमें नोट जुड़ा हुआ है did के साथ। I didn't tell Long what was troubling me, but he seems to understand my anger and he took pains to reassure me. Although he had been trained in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. We laughed over the fact that he physically looked like a belonging to a superior race, an inch taller than I. He had a lean, muscular frame, clear blue eyes, fair hair, and stinkingly handsome face. Finally, seeing I had climbed down, he pointed to the take off board. Means for the next few minutes, यानी अगले कुछ मिनट we talked together, हमने आपस में बातें की। किसने बातें की, एक तो जैसी ओवंस ने और एक लुज लोंग नाम व्यक्ति ने आपस में बातें की। I did not tell Long, यानी मैंने लोंग को नहीं बताया था what was troubling me, कि मेरे साथ क्या परेशानी है। ट्रबलिंग का मतलब होता है परेशानी। But he seemed, लेकिन उसे प्रतीत हो रहा था, to understand my anger, यानी उसने मेरे गुस्से को समझा, anger मीन्स गुस्सा, and he took pains to reassure me, और उसने मेरे जो दर्द था उस दर्द में उसने मेरा साथ दिया, मुझे reassure मतलब भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि मैं इस काम को कर सकता हूं। Although माने हालांकि he had been trained in Nazi youth movement, हालांकि वह जो था नाजी यूथ मूवमेंट एक जो है नाजी तरह की वहां जाति थी, जिस जाति का लुज लोंग था उसने जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी लुज लोंग ने। ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुपरमेसी, यानी वह जो था आर्यन सुपरमेसी जो है एक तरह से उस जनजाति का नाम है, वो उस आर्यन सुपरमेसी में विश्वास नहीं करता था। बिजनेस एनी मोर देन आई डिड, यानी जितना विश्वास मैं करता था वो इतना विश्वास अपनी जाति में नहीं करता था। वी लाफ्ड मीन्स हंसना, ओवर द फैक्ट मीन्स सच्चाई, यानी हम इस सच्चाई पर हंसे
that he physically looked like belonging to a superior race। यानी वह जो था फिजिकली माना होता है शारीरिक रूप से दिखाई दे रहा था, लुक्ड माना दिखाई देना, बिलोंगिंग टू अ सुपीरियर रेस यानी एक सुपीरियर सबसे अच्छी रेस के लिए वो एक फिट दिखाई दे रहा था। An inch taller than I यानी वो मेरे से 1 इंच लंबा था। He had a lean muscular frame यानी उसका जो शरीर था वो सुडौल था, एक तरह से मतलब फिट था। Clear blue eyes उसकी आंखें ब्लू थी। Fair hair उसके बाल फेयर थे, साफ थे, अच्छे थे। And strikingly handsome face और उसका जो चेहरा था वो एकदम सुंदर था। ये सारी बातें किसने कही? ये सारी बातें जो है जैसी ओवंस ने लुज लोंग से कही। Finally seeing I had climbed down, he pointed to take off board। Finally seeing यानी लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। I had climbed down, he pointed to take off board यानी मैंने उसे इशारा किया कि हम जो है बोर्ड के बाद मिलेंगे। To take off board वहां से जाने के बाद, जो बोर्ड था, जो पैनल था जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां से जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम बाद में मिलेंगे। लुक ही सेड उसने कहा देखो। Why don't you draw a line a few inches behind the board and aim at making you take off from there? You will be sure not to foul and you certainly ought to jump for enough to qualify. What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow is what counts। Means look माने देखो, he said माने उसने कहा। किसने कहा? लुज लोंग ने कहा देखो। Why don't you draw a line यानी तुम एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते? Few inches behind the board। behind the board का मतलब जब आप लंबी छलांग लगाओगे तो जहां से आपको छलांग लगानी है उससे पहले कुछ इंच पहले आप एक लाइन खींच लो। उस लाइन को आप अपना उद्देश्य मानो। जैसे यहां से लेकर आपको यहां तक जो है छलांग लगानी है, तो आप क्या करोगे? इससे पहले एक बिंदु यहां लगाओ और फिर यहां से आप अपना उद्देश्य मानो और फिर यहां तक छलांग लगाने की कोशिश करो। तो ऐसा उसने उसे समझाया लुज लोंग ने। एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर और अपने एम को उस इंच को मानो जो पहले आपने इंच मानी है ना, तो जिस पॉइंट से आपको कूदना है उस पॉइंट से पहले आप अपना उद्देश्य, अपना टारगेट फिक्स करो और फिर वहां से कूदो। यू विल बी श्योर नॉट टू फॉल। यू विल नॉट टू फॉल यानी तुम जो है फेल नहीं होगे, तुम जो है जीत जाओगे, फेल नहीं होगे। एंड यू सर्टेनली आउट टू जंप फॉर इनफ टू क्वालिफाई और क्वालिफाई करने के लिए तुम आराम से जंप लगा सकते हो, आराम से छलांग लगा सकते हो अगर आप अपना टारगेट पहले से फिक्स करते हो। What does it matter if you are not first in the trial? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रायल में फर्स्ट आए या हो या नहीं हो, ये तो आपका अभ्यास है। जब आपका फाइनल मैच होगा उसमें आपको दिखाना है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हो या नहीं हो। Tomorrow is what counts। आने वाले कल, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाले कल हम इस पर बात करेंगे, आप इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट पैराग्राफ है सडनली माने अचानक। सडनली ऑल द टेंशन सीम्स टू एब आउट ऑफ माई बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी कॉन्फिडेंटली। I drew a line a full foot behind the board and jumped from there. I qualified with almost a foot to spare। Means suddenly माने अचानक, all the tension जो सारी परेशानियां थी, seems to ebb का मतलब होता है गायब हो जाना। seems to ebb out of my body यानी मेरे शरीर से गायब हो गई। as the truth of what he said hit me यानी जो उसने कहा उसने मुझे हिट किया, यानी मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया, वो बातें मुझे आके लगी। कॉन्फिडेंटली माने विश्वास पूर्वक। आई ड्रू अ लाइन अ फुल फुट बिहाइंड। आई ड्रू अ लाइन यानी मैंने एक लाइन खींची, फुट बिहाइंड द बोर्ड जिस स्थान पर मुझे कूदना था उस स्थान
का जो पॉइंट था उस पॉइंट से पहले मैंने एक लाइन खींची एंड जम्प फ्रॉम देयर, और वहां से मैंने जंप लगाया। I qualified with almost a foot spare, और मैंने जो है 1 फुट पहले से छलांग लगाई और मैं अपना उद्देश्य मैंने प्राप्त कर लिया। Now let's see the next paragraph. That night माने उस रात, that night I walked over to Luzhlong rooms in the Olympic Village to thank him. I know that if it had not been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. We sat in his quarters and talked for 2 hours about athletics, ourselves, the world situations, a dozen other things. Means that night मैंने उस रात I walked over to Luzhlong room, यानी मैं गया लुजलोंग के रूम में इन द ओलंपिक विलेज। ओलंपिक का जो गांव था, जिस गांव में वो रहता था, उसमें मैं गया टू थैंक हिम, उसका धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद किस बात का? क्योंकि उसने मुझे विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि मैं इस काम को कर सकता हूं। आई नो, मैं जानता था, दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम, यानी मैं जानता था कि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसने मुझे हिम्मत दिलाई। I probably wouldn't be jumping in the finals the following day, यानी I probably का मतलब संभवतः मैं छलांग नहीं लगा सकता था उस दिन। अगर वो मेरी सहायता नहीं करता, मुझे समझाता नहीं, तो मैं फाइनल में छलांग नहीं लगा सकता था। We sat in his quarters, हम उसके कमरे में बैठे। his quarters का मतलब कमरा होता है। And talked for 2 hours, और हमने 2 घंटे तक बातें की। किसके बारे में? अबाउट एथलेटिक्स, खिलाड़ियों के बारे में। ourselves, अपने बारे में। द वर्ल्ड सिचुएशन, यानी संसार की स्थिति के बारे में। a dozen other things, और अन्य दूसरी वस्तुएं थी। हमने जो है 1 दर्जन यानी और अधिक 12 चीजों पर हमने बातें की। a dozen माना होता है 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितना होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 और अन्य चीजों पर हमने बातें की। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को ध्यान से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, ध्यान से पढ़ना है कई बार। इसके वर्ड मीनिंग भी आपको ध्यान से याद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।